इस क्लास में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 14 क्लास 10 का ये एक टॉपिक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत हमको तब पड़ती है जब हम मीडियन फाइंड करना चाहते हैं, जब हम ऊंचाई ड्रॉ करना चाहते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है, लेस देन टाइप और दूसरी होती है मोर देन टाइप। लेस देन टाइप की हेल्प से हम लेस देन टाइप ऊंचाई ड्रॉ करते हैं और मोर देन टाइप की हेल्प से हम मोर देन टाइप ऊंचाई ड्रॉ करते हैं। यह टॉपिक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने का मैंने इसलिए पिकअप किया क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने में उनको दिक्कत आती है। अगर वो फाइंड कर भी लेते हैं तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो कैसे फटाफट से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, इस क्लास में हम ये सीखने वाले हैं। और क्लास के लास्ट में थोड़ा सा ये भी सीखेंगे कि जब ऊंचाई ड्रॉ करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पूरा ड्रॉ तो नहीं करूंगा ऊंचाई, लेकिन वो यूजफुल इंफॉर्मेशन जरूर बता दूंगा जिसकी हेल्प से आप ऊंचाई ड्रॉ करेंगे तो बड़ी आसानी आपके लिए हो जाएगी। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत क्यों पड़ती है, उसको समझने के लिए इस डेटा से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप उसका आंसर करो। ये मार्क्स है स्टूडेंट्स के और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 53 है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि लेस देन 50 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं तो 3 आंसर तुम नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। क्योंकि 40 to 50 के बीच मार्क्स जितने स्टूडेंट को मिले हैं वो 3 है। ये इंफॉर्मेशन, ये डेटा बताता है। लेकिन अगर मैं बोलूं लेस देन 40 मार्क्स से कम मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं तो तुम 3 आंसर नहीं करोगे, ये सब जोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि मोर देन 50 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तुम 4 नहीं करोगे, ये सब जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती तो इतना तुमको मेहनत नहीं करना पड़ता। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के देख के ही आप दोनों टाइप के लेस देन टाइप और मोर देन टाइप वाले क्वेश्चंस को आंसर कर सकते थे। तो चलो सबसे पहले हम फाइंड करना सीखते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप कैसे फाइंड क्विकली हम करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने पूछा वो कैसे क्विकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से किया जाता है ये भी समझने वाले हैं। तो देखो 10 से कम कितने बच्चे हैं? 5, राइट। अब 20 से कम कितने स्टूडेंट हैं? तो 5 और 3 8 जोड़ोगे, राइट। तो जो तुम 8 इस तरह से जोड़ रहे हो, अगर डायगोनली जोड़ते जाओ तो तुम्हारे लिए इजी होगा और इंफॉर्मेशन सेम ही रहेगी, कुछ इनकरेक्ट नहीं होगा। तो 5 और 3 8, अब इसको जोड़ो, 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 7 29, 29 9 38, 38 7 45, 45 8 53। अब तुमको सिर्फ ये वेरीफाई करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने यहां पे आ रहे हैं उतने यहां पे आने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब 53 यहां पे आ रहा है। हमारा जो लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की है बिल्कुल सही की है, कोई गलती इसमें नहीं है, ठीक है। ये बात पता चल गई। अब आंसर करते हैं। 60 मार्क्स से कम मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? तो तुम बोल दोगे 22। अगर मैं बोलूं 30 मार्क्स से कम मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 12। तो जो इंफॉर्मेशन हम शुरू में तुरंत नहीं बता पा रहे थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हेल्प से हम आसानी से बता दे रहे। लेकिन लेस देन टाइप से तुम लेस देन टाइप वाले ही आंसर, क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। 60 से कम लेस देन 60 तो तुम बोलोगे 22। लेकिन अगर मैं बोलूं मोर देन 50 तो 22 नहीं बोल सकते, क्योंकि ये लेस देन टाइप है। तो लेस देन टाइप वाले क्वेश्चन ही आंसर कर पाओगे। तो मोर देन टाइप वाला अभी हम फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। बच्चे यहां से शुरू करते हैं ऊपर से फाइंड करना और उसके बाद घटाना पड़ता है, तो जिससे उनकी कैलकुलेशन क्या होती है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि घटाना जो होता है, सब्ट्रैक्ट करना, वो ऐड करने से ज्यादा मुश्किल होता है। तो हम अपनी अप्रोच कुछ इस तरह से रखेंगे, हम नीचे से जोड़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तब भी हमारी इक्वल और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये इक्वल क्यों है, इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, इक्वल टू 20 आर मोर देन 20। अगर 20
मार्क्स किसी स्टूडेंट के हैं तो इसमें नहीं लेते, हम इसमें लेते हैं, ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, इसलिए इक्वल टू 20 आर मोर देन 20 हम बोलते हैं, और शॉर्ट में हम ऐसे बोलते हैं मोर देन टाइप। तो चलो फटाफट से हम इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे करेंगे, 8 यहां पे किया, ये कर दिया। पहले हम कैसे करते थे, ऐसे डायगनली, अब इसमें ऐसे डायगनली जोड़ते जाओ, तो 8 और 7 तो तुमने किया 15 और ये 24, ठीक है, ये 31। अब इससे जोड़ोगे तो कितना 35, इससे जोड़ोगे तो कितना हुआ 38। अब यहां से जोड़ोगे तो ये हुआ 41, इससे जोड़ोगे तो कितना हुआ 45, इससे जोड़ोगे तो कितना हुआ 48। अब यहां पे जोड़ोगे 5 तो कितना हुआ 53। तो तुम ये चेक कर लो कि 53 यहां पे आ रहा है मोर देन टाइप में, तो 53 यहां से मैच करना चाहिए, यहां से ये मैच करना चाहिए, लेस देन टाइप में यहां से ये मैच करना चाहिए। ठीक हो गया, इसका मतलब हमने बिल्कुल करेक्ट मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे कैलकुलेट कर ली। अब क्वेश्चन का आंसर करते हैं। मोर देन 60 आर इक्वल टू 60 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? इक्वल टू 60 आर मोर देन 60 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 31 ना, मोर देन टाइप वाले से मोर देन टाइप का आंसर कर सकते हो। अच्छा, 30 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 41। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम समझते हैं ओजाइव जब ड्रॉ करें तो हम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये ग्राफ पेपरलेस से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहे मोर देन टाइप हो और चाहे लेस देन टाइप हो, दोनों में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे तुमको शो करना है। ठीक है, अब मान लो यहां पे लेस देन टाइप वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तुम शो कर रहे हो। ठीक है, तो इसके साथ तुम मोर अपर लिमिट शो करोगे, लेस के साथ अपर लिमिट। समझो क्या, देखो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, तो ये किसका रेफरेंस मैं ले रहा हूं? ये तो अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अपर लिमिट है तो यहां पे क्या दिखाओगे? अपर लिमिट, और लॉजिकल भी है, राइट। अब ये ध्यान में रखो, लेस के साथ अपर लिमिट दिखाते हैं। अब उसके बाद मान लो मुझे मोर देन टाइप दिखानी है, मोर देन टाइप। ठीक है, तो यहां पे लोअर लिमिट शो करोगे तो, ठीक है, तो लोअर लिमिट शो करोगे तो तुम्हारा जो ओजाइव आएगा ये मोर देन टाइप बनेगा, मोर देन टाइप। और ये ओजाइव कौन सा होगा तुम्हारा? लेस देन टाइप। ठीक है, देखो लोअर लिमिट क्यों? देखो मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, तो ये किसका रेफरेंस ले रहा हूं? ये लोअर लिमिट का ना, तो यहां पे लोअर लिमिट, या तुम ऐसे समझ लो, लेस के साथ, लेस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ, लेस टाइप वाले के साथ तुमको अपर लिमिट, और मोर वाले के साथ लोअर लिमिट, अपोजिट, इस तरह से शो करना है। अब कैसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं, कैसे ओजाइव बनाते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो तुमको बताऊंगा। आई होप तुमको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा कि मोर देन टाइप, लेस देन टाइप क्या है और कैसे क्विकली इनको फाइंड करना होता है। इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।